क्या बात है, होली है आप सभी। लोग लगा दिए। अच्छा इसको ऊंचा कर देना। हाँ बोलिए, क्या बनना चाहते हैं आप? आगे जाके क्या बनना चाहते हैं आप? क्या माइक पास कर दो, बहुत क्या बात है। ये भी बहुत अच्छी जगह है, बहुत सारी चीजें कुछ है कि मैं बूंदी की इस तरह सेवा करूं जिस तरह से। देखो डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, आईसी तो सभी बनते हैं, बिजनेसमैन सब करते हैं, पर कुछ ऐसा करो कि कुछ अलग हो। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि वो स्टडी नहीं कर पाते हैं, या जिससे हम कहें कि यहाँ पे बहुत कम फैसिलिटीज है। जो स्पेशल एजुकेटेड बच्चे होते हैं, स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें देखी है। स्कूल्स है पर अच्छी को फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है। कोई विकलांग बच्चा है तो उसके विकलांग है, कुछ नहीं कर सकता, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो हर जगह हर चीज कर सकता है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए हमें कि उन्हें अलग से रखे, उन्हें हमें सोसाइटी में जोड़ना है। तो सब करते हैं कि बिजनेसमैन, आईएएस बनना है, कि हम ऐसे क्यों नहीं सोचते कि हम उनके लिए कुछ कर पाए। ओम गणपति नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। बोलिए गजानन महाराज की, रिद्धि सिद्धि के दाता की। जिला समारोह आयोजक समिति के जिलाध्यक्ष श्री कनकर और महेंद्र जी हरा द्वारा सबक बनाया जाएगा। अतिथि देवो भव। क्योंकि यहाँ पर सभी इंटरटेनमेंट करने वालों को इस तरीके से अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। भाई साहब पहले माला और देख रहे हैं आज पहले माला पहना प्यारा सा उत्सव आप लोगों के बीच में तालियां गड़गड़ चलने से साथ में धीरे धीरे हाँ मीठी मीठी तालियां चलने से साथ में। श्रीमान रामचंद्र जी प्रजापति विधायक और आज के हमारे अतिथि पीछे कर लो ना यार। हमारे सत्येंद्र जी गुप्ता, मनीष जी भूलीवाल। हमारे बीच में बीकानेर जिले से पधारे इस बूंदी की धरती पर स्वागत और अभिनंदन करें। सलीम भाई इधर। बिल्कुल जैसी आवाज सुनते हैं आप तुरंत प्रभाव से स्टेज पर आ जाए। तो चलेंगे, 200 इनाम खास दे रहे होंगे आप, है ना?
तो ये भैया याद करेगी दुनिया तेरा मेरा जैसा याद याद करेगी दुनिया मुझे भी जाना पड़ेगा आपका थोड़ा ये मुंडी समारोह है देखो ये मुंडी थोड़ी थोड़ी समारोह यस ताले सामने पीछे आओ सभी को डांस करना है, पीछे बढ़े, क्या हुआ? आ जाओ, आ जाओ। हाँ, जाओ, पीछे। आ जाओ, आ जाओ। क्या कहना है एक दूसरे तरफ मेरी जिंदगी आके बेताबिया पलक पे मुझे खाक से उठा के ताले मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बेताबिया पलक पे मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना एक बार बता देगा बोले भारत माता की ये बात है और क्या कहते हैं मेरे दिल की ये दुआ है तू न जाए तेरे बिना मदीना खोट कहीं न आए मेरे दिल की ये दुआ है तू न जाए तेरे बिना मदीना खोट कहीं न आए तेरे संग जीना यहाँ मेरे संग मर जाना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तहसील और जिलों से पधार कर अपना मतलब होटल और खाने की व्यवस्था में जो हमारी मतलब सहयोग रहेगा वो आप सबका सहयोग रहेगा। इसमें सभी पधार कर आप हमारे को अनुमोदित करें। धन्यवाद। ऐसा ही उसको कुछ कहना चाहता हूँ। अनजाने में कभी सच्चे दोस्त मिल जाते हैं यारो, अनजाने में कभी सच्चे दोस्त मिल जाते हैं यारो, पतझड़ में भी फूल खिल जाते हैं यारो। अनजाने में कभी सच्चे दोस्त मिल जाते हैं यारो, पतझड़ में भी फूल खिल जाते हैं यारो। कुछ लाशों को तो कफन तक नसीब नहीं होते हैं, और कुछ पर ताजमहल बन जाते हैं यारो। यहाँ पधारे हुए मेरे सभी भाइयों से मैं एक विशेष अनुरोध करूंगा। आज हमारा टेंट व्यवसाय कोरोना के 2 वर्ष जूझकर अपनी पटरी पे आके खड़ा हुआ है। सभी का सहयोग एक दूसरे के साथ रहे, कोई एक दूसरे की तानाकशी न करे, न एक दूसरे की टांग खींचे, सभी आपसी सहयोग से व्यापार करें। इतना सा मेरा निवेदन है। जय हिंद। कर आप हमें सेवा का मौका देवे ताकि हमें कुछ आपस में सीखने को मिले कि हम लोग अपना संगठन कैसा है। कुछ छोटे छोटे 2 साल की बातें मैं बताऊंगा आपको, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा तो मेरी बोलने की थोड़ी ज़्यादा आदत है। हमारे पाले जिले में उसके बाद में मेरा सोजत तहसील आता है। सोजत तहसील में हमारा जो संयोजक जो हमारा टेंट का जो एसोसिएशन हुआ था उसमें मुझे निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद में कुछ छोटी छोटी जो कमियां थी हमारे आपस में, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि सोजत के अंदर एक टेंट वाले के यहाँ
एक वर्कर काम कर रहा था तो उसको करंट लगने से मौत हो गई थी। हमारे संगठन की बात बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ मैं सोजत के बखान कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा कि हमारे संगठन में कितनी ताकत है। मैं बखान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अपने संगठन में क्या ताकत है। तो एक टेंट व्यवसायी के यहाँ एक अपना वर्कर काम कर रहा था, उसकी लापरवाही से ध्यान नहीं दिया, हमने बोला ऊपर तार है, तो उसने करंट से ऑन द स्पॉट मौत हो गई। और वो हमारे सोजत से 10 किलोमीटर दूर साइड से उसको जो टेंट मालिक है उस वर्कर को लेकर आया हॉस्पिटल में। तो मेरे को फोन किया तो मैं मात्र 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मैंने हॉस्पिटल के अधिकारियों से बात की, तो एक मेरा मित्र रहता है जो कंपाउंडर, उसने बोला कि सर इसकी तो डेथ हो गई। तो भी हम लोग वहाँ गए तो उनके परिवारजन वहाँ इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने हमारे से 10 से 12 लाख रुपए का डिमांड किया था। नहीं तो उस टेंट वाले को साथ में जलाएंगे या फिर उसका टेंट हमारे नाम करो पूरा। तो एक वर्कर मान लो उनकी लापरवाही से गया है तो वो अपन आर्थिक सहयोग देख सकते हैं। 10 लाख में 10 करोड़ भी दे देकर वो आदमी तो अपन वापस नहीं ला सकते ना। अपन आर्थिक सहयोग उसको कर सकते हैं। तो रात को 2 बजे तक हमारी पूरी सोजत की और हमारे पाली जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी राजपुरोहित, हम रात को 2 बजे उनको समझाइश करते रहे, लेकिन वो समझे नहीं। फिर बोला हमारे वकील साहब से बात हुई कि भाई मुकेश भाई इनको छोड़ दो, कोई बात नहीं, जो इनका होगा जो सब कर लेंगे। सुबह 10 बजे मेरे पास डिप्टी साहब का और सीआई साहब का फोन आया, मुकेश भाई जैसा भी है इसको निपटारा कर दो। मैंने उनको 1.25 लाख रुपए का ऑफर देकर आ गया था, भाई मैं 50,000 तो ये देगा और बाकी का जो ऊपर का पैसा है हम संगठन वाले मिलकर उनको 2-2, 4-4 हजार रुपए मिलकर उनको देंगे। उसके बाद में फिर सीआई साहब मेरे घनिष्ठ थे और हमारे समाज के भी थे, तो उन्होंने बोला मुकेश भाई कुछ थोड़ा ऊपर नीचे कर दो। तो मशक्कत के बाद इतना बड़ा समारोह आयोजित किया है, आयोजित करते हैं और रविंद्र जी द्वारा उनका गवर्नमेंट देकर स्वागत अभिनंदन करते हुए ये जगह भी मुकेश जी सर की द्वारा बिल्कुल निःशुल्क दी गई है। उनका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत करते करता हूँ। धोनी सर का स्वागत अभिनंदन करें। जिला समारोह आयोजित समिति द्वारा मोमेंटो भेंट किया जाएगा। पास में जाओ। श्री भगवान जी मंडोरा, मनोज जी मंडोरा, 1 मिनट। हाँ जी, पास में आ जाइए, आप भी आ जाइए। हाँ जी, सामने देखिए। थैंक यू। बूंदी के लाल श्री सत्यजी शर्मा साहब का स्वागत कर, सामने देखिए। मोमेंटो भेंट करने आलोक जी सर इधर अभी दे देता ना। पधारे और हमारे बड़े भाई वरिष्ठ पार्षद श्री टिकमी जैन का सभा पहनाकर माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन करें। भाई सब तोड़ से और जो भी महानुभाव बाहर घूम रहे हैं, हमारे उपस्थित सभी साथियों का सबसे पहले मैं बूंदी जिले के जिनको राजस्थान ट्रेडर्स ने मरणोपरांत शमियाना रत्न अवार्ड से भी सुशोभित किया था, उनके चरणों में मैं नमन करते हुए आपको संबोधन दे रहा हूं। साथियों, संगठन में बहुत शक्ति है। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच सभापति महोदय बैठे, यहाँ के पार्षद महोदय बैठे हैं और जरूर हमारी बात सरकार तक जाए, क्योंकि हम कोरोना काल में बहुत परेशान हुए और वर्तमान सरकार ने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, मीडिया के माध्यम से भी सरकार तक मैं आज आवाज पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे दर्द की बात है। हमारा दर्द कौन सुनेगा? ये सरकार सुनेगी। साथियों,
मैं सभापति महोदय को पहले तो ये बताना चाहता हूं कि हमारा ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर वेलफेयर 22 स्टेट का संगठन 14 से 15 करोड़ लोग इस व्यापार से जुड़े। राजस्थान में हम 5 लाख व्यापार, हमारी इतनी ताकत है कि 22 स्टेट में यदि हमारे बिरादरी के किसी भी सदस्य को यदि कोई तकलीफ होती है और वो तकलीफ का फोन हमारे जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष या मेरे तक पहुंचता है तो वो बंदा जहां पर भी है उसकी समस्या का समाधान हम 10 मिनट में करने में सक्षम है। ये क्योंकि हमारी समियाना बरादरी के लोग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में रहते हैं। हर जगह हमारा नेटवर्क है। जिस प्रकार हम कहीं भी जाते हैं उसका नेटवर्क हमारे साथ चलता है। आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और इन राजनीतिक पार्टियों के जितने भी नेता हैं वो हमारे काउंटर पे आते हैं और उनको हम मोबिलाइज और प्यार करें और ये चारों संगठन पब्लिक इकट्ठा करने का काम करते हैं। यदि सभापति महोदय को रेडी करेंगे, कोई मीटिंग करेंगे तो मान लो मुकेश सहनी जी ने 1 लाख का बजट बता दिया तो महोदय कहेगी मैं तो 70 ही दूंगी, तो मुकेश जी 70 ही लो। चाहे कथा हो और कुछ हो वो भी हमारी टेबल पे आते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम आम जन से जुड़े हुए लोग, बिरादरी के लोग हैं। सरकार को हमें हल्के में ना आके, हम बहुत मजबूत लोग हैं, हमारा संगठन बहुत साथियों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा संगठन, हमारे संगठन के लाभ क्या है। आप संगठन के लाभ उठाइए, संगठन से लाभ उठाइए। फॉर एग्जाम्पल, आप हिमाचल घूमने जाते हैं, आप वैष्णो देवी जाते हैं, आप कुल्लू मनाली और कहीं भी जाते हैं, आप संगठन का सहारा लें। फॉर एग्जाम्पल, आप फैमिली के साथ जम्मू कश्मीर जा रहे हैं या हिमाचल जा रहे हैं तो आप अपने संगठन को, मुखिया को बताएं कि मैं फैमिली के साथ हिमाचल घूमने जा रहा हूं। वो जैसे ही हमें बताएंगे, हम हिमाचल में वहां के प्रेसिडेंट को बताएंगे, वहां के नंबर आपको देंगे। वो आपकी मदद क्या करेंगे, आपको एक तो ये बताएंगे कि आपको यहाँ इस इलाके में घूमना है, गाड़ी वो आपको। आज मान लीजिए कोई बूंदी में घूमने आता है और बूंदी के टेंट वाले का नंबर उस पर्यटक को हम देते हैं तो आप उसकी मदद करेंगे ना। इसी प्रकार आप संगठन का लाभ हमेशा पैड पे करेंगे। किसमें करेंगे? लेटर पैड। जबानी जमा खर्च नहीं। चाहे आपके भाई की बच्ची की शादी हो, चाहे ससुराल में हो, चाहे दोस्त में हो, किसी राजनेता का हो, चाहे सरकारी हो, लिखित में आपको काम करना है। पहली बात, उसमें पार्टी का नाम लिखना है, सामान का विवरण लिखना है, आगे पैसे लिख रहे हैं। आजकल पैसे में तो ठेके वाले पैसे लिखे जाते हैं, अलग अलग तो होता ही होता है। यदि आपने इतना काम कर लिया, उसके बावजूद यदि जगह बुक कराता है तो उस ग्राहक की टेंट का काम कोई भी टेंट वाला नहीं करेगा। यदि एक बार टेबल सलीम भाई की टेबल पे बुक हो गई और सलीम भाई ने लिखित में सारा काम कर रखा है
और फिर यदि वो बुकिंग मुकेश भाई से करवाता है, मुकेश भाई वो काम नहीं करेंगे, वो बुकिंग सही करेंगे। इसमें साथियों सभी लोगों को फायदा है। जिले का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है बूंदी का वैसे, लेकिन आपकी सब तहसीलों को भी इसमें जोड़ो, और कोई भी बात आती है, कोई भी डिस्प्यूट कराए की बात आती है, उस ग्रुप में तुरंत डालो ताकि सबको पता है। तो ये बुकिंग आपकी कहीं नहीं जाएगी, ये मेरा चिन्ह दे लिया, खाना खाए चल दिए नहीं। हमारा कर्तव्य है आपकी ईमानदारी से सेवा करें। आपकी कोई भी समस्या आती है, चाहे पारिवारिक आए, चाहे सामाजिक आए, चाहे धार्मिक आए, कैसी भी समस्या हो, उसका समाधान करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं हम करेंगे। अच्छा, दूसरा एक बात हो, सभापति महोदय जाएगी, अभी मैं बाद में खुला मंच रखूंगा, थोड़ी देर खुला मंच रखूंगा आपको। आप अपनी समस्या बताएंगे और आपकी समस्या का समाधान मैं हैंड टू हैंड दूंगा। मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं, पूरे हिंदुस्तान में जाके मीटिंग करके आता हूं। हर जगह की समस्या और समाधान मेरे दिमाग में है। खुले मंच में आपसे सारी चर्चा करूंगा। पहले अतिथियों को भी जाना है, इसलिए उसके बाद आपसे चर्चा करूंगा। एक शेर आपको जरूर कह दूं, हे खुदा तेरे दर पे फरियाद करता हूं, हे खुदा तेरे दर पे फरियाद करता हूं, बूंदी जिला टेंट डीलर्स को खुश रखना, जो सबको याद करते हैं, सबको याद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। साथियों का बूंदी की धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने राजस्थान के एक छोटे से जिले में आकर इस इंडस्ट्री से जुड़े सभी पहलू, चाहे वो मैरिज गार्डन से जुड़े हुए साथी हो, चाहे कैटरिंग से जुड़े हुए साथी हो, चाहे हलवाई से जुड़े हुए हमारे साथी हो, चाहे पंडित व्यवसाय करने वाले हमारे साथी हो, चाहे फ्लावर डेकोरेशन करने वाले हमारे साथी हो, चाहे इवेंट मैनेजमेंट करने वाले हमारे साथी हो, सभी साथियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर उनके निराकरण का जो काम करने का आपने काम किया, मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभार करता हूं। मैं वैसे तो मेरे सभी साथी जो सामने भी बैठे हैं और मंच पर भी जो आयोजन समिति से जुड़े हुए, एक छोटे जिला होने के नाते हम सब लोग एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से परिचित। आप तो कह रहे थे जिंदल साहब कि अगर राजनीति में कोई कार्यक्रम करना हो, सभापति जी के पास कोई तारीख आ जाए और फिर हम सबसे पहले टेंट वाले के पास जाएं और टेंट वाला 1 लाख का बिल बता और हम 70,000 की बात करें। आज तक बूंदी जिले में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। किसी के भी पास हम गए हो, उसने कभी हमारे को रेट बताई नहीं। उन्होंने कहा भाई साहब जो आपकी इच्छा हो वो दे देना। चाहे वो टेंट हो, चाहे कैटरिंग करने वाला हो, चाहे हलवाई का काम करने वाला हो, चाहे इवेंट का काम करने वाला हो, हमें कभी टेबल पर बैठकर रेट में निगोशिएशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए मैं इन सब साथियों का भी हृदय के गहन तल से आभार व्यक्त करता हूँ। एक सामान्य से व्यक्ति होने के बावजूद ये लोग इतना सम्मान और इतना आदर, इतना अपनापन हम लोगों को इनके बीच में मिलता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं एक राजनीतिक परिवार से आने वाला व्यक्ति, मेरे पिता भी राजस्थान सरकार में मंत्री रहे और मैं भी कांग्रेस पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते बूंदी जिले में, खास तौर से बूंदी शहर में जो भी वैवाहिक कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम होता है, नियमित रूप से ये चेहरे मुझे रोजाना अलग अलग मैरिज गार्डन में, अलग अलग स्थानों पर, ये सब में से कोई ना कोई चेहरा मुझे नियमित रूप से मिलता हूँ। अब तो रोटी के काउंटर पे भी जाता हूँ तो रोटी वाला भी, भाई साहब आपके लिए अलग से लच्छा पराठा बना रहा हूँ। इतना अपनापन सब जगह के, मैं मतलब शब्दों में मैं उस चीज को बयान नहीं कर सकता। और मैं इस बात के लिए भी आपको आगाह बता दूं
कि मैं स्वयं भी अब आज तो भले मैं मेहमान के तौर पर इस मंच पर उपस्थित हूं, लेकिन अगली बार जब यह कार्यक्रम बूंदी में होगा या कहीं भी होगा तो इस एसोसिएशन का एक सदस्य मैं भी आपके बीच। बूंदी में एक छोटा सा एक होटल और वेडिंग गार्डन बनाकर इस व्यवसाय में प्रयास करने का कि इन साथियों के साथ मैं भी कंधे से कंधा मिलाकर इनकी जो प्रैक्टिकल में जो समस्याएं आती है उन प्रैक्टिकल समस्याओं को मैं नजदीक से देखूं और किस प्रकार से उनका समाधान हो सकता है, उनका समाधान करने। पटाखे भी चल रहे हैं, कलर भी चमक रही है। इन्होंने हमारे संचालन में 4 चांद लगा दिए। ये हमारे पुराने मकान के हमारे मित्र हैं, हमारे लमोटे हैं, इनके कहते हैं महाराज मना नहीं करते। इन्होंने हमारे इसमें 4 चांद लगा दिए, 4 चांद। वो कहते हैं ड्राइवर सब कुछ होता है, कितने 10 के लगते नहीं लगते। ड्राइवर है जी, मेरी बारात में गए थे अजमेर। ऐसा कहते हैं मेहंदी रख जाती है सूखने के बाद चाय पियोगी, मजा आएंगे। ऐसा हो तो बताओ। हमारा फोटो जगत के बूंदी के अध्यक्ष है। इन्होंने कहा मैं एक साथ किसी से नहीं खाऊंगा, जिसकी जुमलावर जुड़ेगा। मैंने कहा क्वालिटी जुमलावर का तो आदमी जुड़ेगा, नहीं जुड़े 4-5-6 फोटो वाले लोग चलेगा। अपन को काम अच्छा करना है, बिल्कुल। पूजा टेंट हाउस से एक राजू टेंट हाउस जागीर से बता रहे हैं, राजा टेंट हाउस जागीर से बता रहे हैं। इनका सम्मान बड़े जोरों से, इनका भी चलेगा। और भी कोई बाकी रह गया तो वो आ जाए। ये वाले भी सत्तू जी से आगे आओ, आगे बैठ गए। कम से कम 15 से 17 रसीद हमने वहाँ बैठे बैठे काट दी। उनकी रसीद बुलाया, काट दिया। उन्होंने कहा है काट दिया, उन्होंने कहा काट दिया। माई लाल जी आपके ऐसा सहयोग बना रहे। और एक बार लड्डू बाटी आपके रानीपुरा बुला के सबको खिलाओ, नेड़ा तहसील वाले को, ताकि अपना सेकंड बात ही हो। ठीक है, मजबूत है आपको।